हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर सीबीएसई का इस बार बोर्ड एग्जाम दिया था और आपका किसी वजह से कंपार्टमेंट या नंबर कम आ गए और आप इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं तो उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कब फॉर्म आ रहा है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा, सभी चीज़ों के बारे में। तो अगर इस बार आपने बोर्ड एग्जाम दिया था या पहले भी आपने बोर्ड एग्जाम दे दिया था, इस बार प्राइवेट के तरीके बोर्ड एग्जाम दिया था, तो अगर आपका गलती से कंपार्टमेंट आ गया है या आपको इम्प्रूवमेंट देना है तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर कंपार्टमेंट आया हुआ है तो कंपार्टमेंट के 3 चांस होते हैं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट चांस, अगर इस बार आपने बोर्ड एग्जाम दिया था तो आपका फर्स्ट चांस होने वाला है कंपार्टमेंट। तो फर्स्ट चांस कंपार्टमेंट में आपको एप्लीकेशन जो है आपके स्कूल वाले अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही एप्लीकेशन आता है तो आप अपने स्कूल से जाके एंड अप्लाई करा सकते हो, ठीक है। इसमें आपको कुछ करना नहीं होता है, डायरेक्टली आप स्कूल को बता देते हो फॉर्म आने पर कि मेरा कंपार्टमेंट अप्लाई कर देना, देन वो कर देते हैं। अब यहाँ पे आता है कि इम्प्रूवमेंट के लिए, तो अगर सीबीएसई ने पहले इम्प्रूवमेंट ऐसा ये फैसिलिटी नहीं देता था जो मैं बता रहा हूँ आपको। अभी तक जो सीबीएसई इम्प्रूवमेंट करता था वो ये अलाउ करता था कि अगले साल आप इम्प्रूवमेंट दे देना। बट इस बार से जो है लाइक लास्ट ईयर भी किया था, अब लास्ट ईयर से इन्होंने ऐसा कर दिया है कि आप जो है एक सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट वालों के साथ दे सकते हैं। मतलब आप ओवरऑल पास हैं बट आपको एक सब्जेक्ट किसी में बहुत ज़्यादा नंबर कम आ गए हैं या नंबर कम ही है, आप चाहते हो वो नंबर बढ़ाना उसमें, तो आप जो है फर्स्ट इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। फर्स्ट इम्प्रूवमेंट एग्जाम केवल एक सब्जेक्ट में होता है। इसके बाद एक और इम्प्रूवमेंट एग्जाम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेकंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम, ठीक है। तो सेकंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम में आप चाहो तो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में दे सकते हो। इसके बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को बता देता हूँ। तो अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें सीबीएसई आपको कहता है कि आप अगले साल बोर्ड एग्जाम्स के साथ इम्प्रूवमेंट दे दो। इसमें आप 2 सब्जेक्ट का, 3 सब्जेक्ट का, 4 या आप सारे सब्जेक्ट का पेपर इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। इवन तो अगर आपने फर्स्ट इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया है तो भी आप उस सब्जेक्ट का अगली बार इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने पहली बार इम्प्रूवमेंट दे दिया तो दूसरी बार नहीं दे सकते। आप दोनों में इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेम वे कंपार्टमेंट के लिए 3 चांस होते हैं कंपार्टमेंट का फॉर्म अप्लाई करने के लिए। पहला तो हो गया जो आपके स्कूल वाले आपके लिए अप्लाई कर देते हैं। सेकंड चांस मिलता है जब आपका बोर्ड एग्जाम होता है, मतलब पहली बार में आपने क्लियर नहीं कर पाए तो इसके जस्ट बाद कंपार्टमेंट के रिजल्ट के बाद एक और फॉर्म आता है जिसमें आप फेलियर स्टूडेंट्स भी अप्लाई करते हैं। उसके साथ साथ आप एज जब कंपार्टमेंट एग्जाम भी अप्लाई करोगे या जो सारे सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट अप्लाई करते हैं उनके लिए भी फॉर्म्स आता है। तो जस्ट कंपार्टमेंट के बाद ही आता है, ठीक है। तो उसमें जब आप अप्लाई करते हो तो उसमें आपका हो जाता है सेकंड चांस ऑफ कंपार्टमेंट। अब उस बोर्ड एग्जाम में भी नहीं कंप्लीट हो पाता है तो जो एक तीसरा, मतलब उस बार के बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो 1 मंथ में कंपार्ट होता है उसमें आपको थर्ड कंपार्टमेंट का चांस मिलता है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मानते हैं जो 2022 में तो 2022 में बोर्ड एग्जाम देते और उनका कंपार्ट लग गया था, तो पहला कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 में हुआ था, उसमें क्लियर अगर नहीं हुआ तो 2023 में आपके साथ बोर्ड एग्जाम दिया होगा, उसमें मतलब कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल किया होगा, उसमें भी अगर नहीं हुआ तो इस बार उनका लास्ट चांस है, वो कंपार्टमेंट दे सकते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी कंपार्टमेंट के लिए आपको परेशान नहीं होना है। आप एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करो, कंपार्टमेंट फर्स्ट में हो या कंपार्टमेंट थर्ड में हो, तो आपका अप्लीकेशन इस बार तो अप्लाई हो ही रहा है, या आप एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट देना चाह रहे हो तो आप लोग के लिए जो है हम लोगों ने कोर्सेज तैयार कर रखा है। इसमें आप लोग को 1 मंथ हम लोग लगातार पढ़ाएंगे एंड आपको प्रिपेयर करेंगे कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो आप नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से इनरोल कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट डिटेल्स, आपके क्लास, सारा चीज़ें दोगे। आप क्लास 10th के हो या क्लास 12th के, हम लोग उसके बेसिस पे आपको रजिस्टर कर देंगे एंड आपको एक ग्रुप एलोकेट हो जाता है, वहाँ पे आपको क्लासेस के डिटेल्स मिल जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हमसे बार बार पूछते रहते हैं कि कंपार्टमेंट का अप्लाई कहाँ से करना है, कैसे अप्लाई करेंगे। तो आप फर्स्ट कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो या फर्स्ट इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको अप्लाई कराना पड़ेगा आपके स्कूल से, वहाँ से ही आपका फॉर्म के लिए लिंक खुलता है और वो लोग अप्लाई कर देते हैं। अगर आप थर्ड कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो या आपका जो है सारे सब्जेक्ट्स के लिए इंप्रूवमेंट देना है या आप फेलियर कैंडिडेट हैं और अगली बार आप जो है सारे सब्जेक्ट का पेपर देने वाले हैं, तो आप लोग के लिए जो फॉर्म रहते हैं वो आपका टोटली आता है ऑनलाइन, और ऑनलाइन आपको सबमिट करना पड़ता है। आपके एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन आते हैं, आप एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन डाउनलोड करते हो। इसके लिए भी आपको कोई सपोर्ट रहता है तो हम लोग हमेशा कर देते हैं। तो doonwinner.in पे जाके आपको सिंपली ज्वाइन करना है। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कोई खास डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, बट आपके पास जो आपका बोर्ड एग्जाम दिया था एडमिट कार्ड होना चाहिए। अगर आप थर्ड कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पहली बार जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपीयर हुए थे वो आपको होना चाहिए, वो आपका एडमिट कार्ड रहना चाहिए। अगर आप इंप्रूवमेंट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो एडमिट कार्ड की नेसेसरी होती है, तो एडमिट कार्ड अपना संभाल कर रखें। साथ में आपको एक फोटोग्राफ, एक साइन देना पड़ता है लेटेस्ट, उसके साथ साथ आपका आधार कार्ड या फाइनल सेंटर्स का लोकेशन देना पड़ता है जहाँ पे आपको मार्कशीट डिलीवर हो, तो आपका एड्रेस भी वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड नहीं करना पड़ता, मतलब आधार कार्ड्स वगैरह। बाकी जो भी डाटा होता है, जब आपका सीबीएसई का फॉर्म आता है तो वहाँ पे डाटा अपने आप ऑटोमेटिकली फैच हो जाता है।
मतलब आपके नाम वगैरह सारा चीज़, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपने पहले पढ़ा था, तो सारे ऑप्शंस में आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे आप सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट थे तो आप जो है वहाँ पे 6 सब्जेक्ट में से 5 को चूज़ करके पेपर दे सकते हो। अगर आप इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो 2-3 सब्जेक्ट के, तो खुलेंगे फॉर्म सारे सब्जेक्ट के लिए, बट कोई भी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो। वहाँ पे टिक मार्क का ऑप्शन आता है एंड देन आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इसमें कुछ होता नहीं है, तो आप लोग को अब अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। बाकी सारा चीज़ें जो है ऑनलाइन आते ही है, तो हम लोग अपडेट कर देते हैं यहाँ पे। तो पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। होप इन डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।